एक लीक्ड ईमेल ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। नसीम शाह और पीसीबी के दरमियान असली लड़ाई अब सामने आ चुकी है। एक रूम जहां सीसीटीवी कैमरास बंद थे। नसीम के चेहरे पे गुस्सा था और सामने पीसीबी का एक ऑफिशियल सिर्फ खामोशी से देख रहा था। उस मीटिंग की लीक्ड ऑडियो ने पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। लेकिन क्या ये पैसे का मसला था या कुछ और छुपाया जा रहा है? अगस्त 2024 लाहौर के अंदर पीसीबी हेड ऑफिस का दूसरा फ्लोर। फास्ट बॉलर नसीम शाह को बुलाया गया था एक इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग के लिए। क्या ये सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपडेट था या एक साइलेंट वार्निंग? सोर्सेज कह रहे हैं कुछ और था उस रूम में जो कैमराज ने नहीं पकड़ा। और फिर 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक ब्लर्ड ऑडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें किसी यंग प्लेयर की आवाज है, अगर मेरी डिग्निटी खत्म हो गई तो मैं खेलना छोड़ दूंगा। नसीम के करियर के कुछ सबसे डार्क मोमेंट्स 2022 में आए जब इंजरी के बाद उनको टीम से टेम्परेरी ड्रॉप किया गया था। लेकिन इस दफा वो इंजर्ड नहीं थे, वो तैयार थे। फिर भी पीसीबी ने उनका नाम टेस्ट स्क्वाड से हटा दिया और वो भी बिना एक्सप्लेनेशन के। फैंस कंफ्यूज थे। मीडिया में सिर्फ एक लाइन थी, नसीम इज अंडर रिव्यू। लेकिन रिव्यू किस चीज का हो रहा था? ये वो पार्ट है जो मिस मत करना, क्योंकि आगे ऐसी लीक्ड चीजें दिखाने वाले हैं जो पहली बार किसी ने देखी हैं। एक जर्नलिस्ट के मुताबिक नसीम को एक कैटेगरी ए कॉन्ट्रैक्ट देना था, लेकिन जब लिस्ट फाइनलाइज हुई उसका नाम कैटेगरी बी में था। और जब उन्होंने इस पर सवाल उठाया तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मीडिया इंटरेक्शन बैंड लेबल दे दिया गया। लेकिन हैरान तो सब उस वक्त हुए जब टीम सिलेक्शन की लीक्ड व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सामने आए। एक सिलेक्टर ने लिखा, ये किधर की डिमांड्स कर रहा है, डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। तो क्या ये परफॉर्मेंस का मसला था या एक ईगो क्लैश या फिर दोनों? यूट्यूबर्स ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। क्या नसीम किसी फॉरिजन लीग से साइन करने जा रहा था? क्या उसने पहले से किसी बीबीएल या आईएल T20 टीम से बात कर ली थी और पीसीबी को बस ये पसंद नहीं आया? एक और एंगल ये था, नसीम का एजेंट नए क्लोजेस चाह रहा था जिसमें प्लेयर्स को ब्रांड डील्स का ज्यादा कंट्रोल हो। ये पीसीबी के पुराने रूल्स को तोड़ता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि एक सीनियर प्लेयर ने प्राइवेटली कहा उस लड़के ने झुकने से इनकार कर दिया और उसकी सजा मिल रही है। 2021 का एक अनसीन क्लिप सामने आता है, आ नट सेशन, जिसमें नसीम, शाहीन और हसन अली बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक कोच कहते हैं ये लड़का डिफरेंट है, एटीट्यूड हाई है, लेकिन टैलेंट असली है। उसी वीडियो में एक मूवमेंट पर नसीम एक बाउंसर मार के कहता है ये मेरी सिग्नेचर बनेगी। उस वीडियो में 13 मिनट पर क्राउड का रिएक्शन दिखाया जाता है, वो साइलेंस जो सिर्फ एक वार्निंग जैसा लगता है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि 3 साल बाद वही लड़का सिस्टम से टकराएगा। 2025 के स्टार्ट में नसीम ने ओपनली बोला था, मैं पाकिस्तान के लिए जान देता हूं, लेकिन इज्जत सबसे पहले। नसीम की ये बात वायरल हो जाती है। इसके फौरन बाद एक मिस्टीरियस ईमेल लीक होती है जिसमें पीसीबी के एक बोर्ड मेंबर कहते हैं वी नीड टू कंट्रोल द नरेटिव। फिर एक और धमाका होता है, नसीम मैच से एक दिन पहले ड्रॉप कर दिए जाते हैं बिना किसी रीजन के और प्रेस को कहा गया रोटेशन पॉलिसी। ऐसे में लोग कह रहे हैं वो ऑफिशियली ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन साइलेंटली हटा दिया गया और फिर उसी ने अगले मैच में सबको हिला दिया। एक लीक ड्रेसिंग रूम ऑडियो जो अब डिलीट हो चुकी है। उस ऑडियो में नसीम एक कोच से कहते हैं आप मुझे गेम सिखा सकते हो लेकिन मेरी खुददारी नहीं ले सकते। अब ये लाइन सुनकर एक और प्लेयर ने टॉवल फेंका और बोला दिस इज नॉट हाउ वी ट्रीट आवर ओन। उस मूवमेंट ने ड्रेसिंग रूम डिवाइड कर दिया, एक साइड नसीम के साथ, दूसरी साइड पीसीबी के नैरेटिव के साथ। सोर्सेज के मुताबिक नसीम के कॉन्ट्रैक्ट पर अब भी सिग्नेचर नहीं हुआ, वो अभी भी अंडर व्यू है, जबकि दूसरे प्लेयर्स ने ऑलरेडी साइन कर लिया और अब फैंस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक बोला कि ये सिर्फ प्लेयर वर्सेस बोर्ड नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम का मसला है। तो क्या ये फाइट सिर्फ नसीम की है या हर उस प्लेयर की जो अपनी आवाज उठाता है? अब तक जो भी लीक स्क्रीनशॉट्स, ऑडियो क्लिप्स या विस्पर्स आए हैं उनका पीसीबी ने कभी ऑफिशियली जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक लाइन सुनने को मिलती है,
है इंटरनल मैटर्स। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल उठता है, अगर इंटरनल मैटर्स इतने इंटरनल हैं तो वो हर दफा बाहर क्यों आ जाते हैं? और अगला सवाल, क्या नसीम शाह पाकिस्तान के लिए खेलता रहेगा या वो भी उन प्लेयर्स में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खामोशी से सिस्टम छोड़ दिया? अच्छा, नसीम के साथ तो जो हो रहा है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं फखर को भी साइलेंटली बैन किया जा रहा है? इस टॉपिक पर हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।